वेलकम स्टूडेंट्स। मैं प्रीति चौहान लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट लेसन आरो पुस्तक में से आत्म परिचय, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर कविता का सारांश, फिर कविता की व्याख्या, क्वेश्चन आंसर, ये सब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कविता का हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ये हिंदी कविता के उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ विद्यालय से प्राप्त की, जहां इन्होंने पहले उर्दू और फिर हिंदी में अपनी शिक्षा ग्रहण की। आगे चलकर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और फिर अंग्रेजी में एमए किया। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की, जिसके लिए इन्होंने शोध का विषय था अंग्रेजी साहित्य के महान कवि W.B. येट्स की कविताएं। 19 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह श्यामा बच्चन जी से हुआ, किंतु कुछ वर्षों पश्चात श्यामा बच्चन जी का एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया और कुछ वर्षों के बाद बच्चन जी ने तेजी बच्चन जी से विवाह कर लिया। हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन काल में बहुत सी कविताएं लिखी, जिनमें से मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी 2 चट्टानों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1968 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं एफ्रो एशियन सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण एवं सरस्वती सम्मान भी प्रदान किया गया था। इन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बतौर हिंदी विशेषज्ञ कार्य भी किया। हरिवंश राय बच्चन पर अनेक पुस्तकें लिखी गई है और सन 2003 में मुंबई में आपका देहांत हो गया। ये पढ़ा हमने इनका जीवन परिचय। अब हम देखते हैं आत्म परिचय कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के दैनिक परिवर्तन के संदर्भ में प्राणी वर्ग के हृदय में चल रही जो उथल पुथल को समझाने का हमको प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रिय विषय से मिलन का आश्वासन तो हमारे प्रयासों में गति आ जाती है, अन्यथा हम शिथिलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मतलब कोई भी काम करने का जब हमारा उत्साह होता है तो हमको एक एक्साइटमेंट होता है, किसी प्रिय विषय से हमको मिलने का होता है, तो हमारे मन के भीतर जितने भी हम प्रयास करते हैं उनमें गति आ जाती है। और जब ऐसा नहीं होता है, कुछ हमारा मन जब उदास होता है तो हमारा जो अंदर की शिथिलता है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो कवि ने यहाँ यही प्राणी वर्ग के हृदय में जो चल रही उथल पुथल है उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के बारे में हमें बता रहे हैं। कवि का मानना है कि दुनिया को जानना तो फिर भी आसान है, पर स्वयं का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। हम अपने बारे में जाने कि हम चाहते क्या, हमारे भीतर क्या चल रहा है, तो हम अपने आप को जाने, अपने आप के बारे में ज्ञान हो, तो वो हमारे लिए बहुत कठिन है। हम दुनिया को तो जान सकते हैं, लेकिन स्वयं का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत कठिन है। समाज व्यंग करता है तो ताने कसता है और फिर भी मनुष्य समाज से अलग नहीं रह पाता। कहने का मतलब ये है कि समाज हमें कितना ही परेशान करे, समाज कितना ही हम पर ताने कसे, लेकिन फिर भी मनुष्य का अस्तित्व समाज से जुड़ा है, वो समाज से अलग नहीं रह सकता। समाज के बीच ही उसे अपना अस्तित्व नजर आता है। समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आगे कवि कहता है कि दुनिया का और मेरा संबंध प्रीति कलह का है। इस एक वाक्य में संपूर्ण कविता का सार छुपा हुआ है। किस प्रकार? आगे कवि बताते हैं कि दुनियादारी को छोड़कर अपना जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। हम केवल समाज से बिल्कुल अलग हो जाएं, सब दुनियादारी छोड़ दें, तो क्या हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कवि हमें यही समझा रहे हैं कि दुनियादारी को छोड़कर हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। कवि को सांसारिक कठिनाइयों से तकलीफ तो हो रही है, पर वो इसी कष्ट में प्रसन्न है। कवि के ऊपर सांसारिक जिम्मेदारियां कितनी हैं, कितनी ही तकलीफ हो रही है उसे सांसारिक कठिनाइयों से, लेकिन इन कठिनाइयों में भी वो प्रसन्न है, खुश है। संसार से मिलने वाले स्नेह या क्रोध का उन पर कोई असर नहीं होता। वो संसार में रहकर सांसारिक गतिविधियों, सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच भी प्रसन्न है और संसार से उन्हें चाहे स्नेह मिले या क्रोध मिले, उसका उन पर कोई असर नहीं होता। वो तो बस वही करते हैं जो उनके हृदय को स्वीकार है, क्योंकि कवि सिर्फ अपने मन की सुनते हैं, अपने मन को जानना चाह रहे हैं, इसलिए समाज का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये, समाज में रहते हैं, समाज से अलग नहीं है, लेकिन समाज की तानों का, समाज का क्रोध का, यह समाज की जो भी बातें हैं वो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे सिर्फ अपनी मन की करते हैं, सिर्फ अपने हृदय की
बात को सुनते हैं, अपने मन को टटोल रहे हैं। ठीक है। कवि के लिए उनके दुखों का खंडर सुखों के महलों से कहीं ज्यादा है। हालांकि कवि के जीवन में बहुत दुख हैं, लेकिन वो अपने इस दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। दुखों का खंडन भी उनको सुखों के महलों से कहीं ज्यादा सुंदर प्रतीत होता है। कवि की प्रवृत्ति संतोष के सम की है। वह हर आशा निराशा में प्रसन्न रहता है। कवि अपनी व्यथा, क्रोध, भावनाएं सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। समाज इन्हीं शब्दों को गीत समझकर उन पर झूमता है, नाचता है। तो ये तो पढ़ा हमने इसका एक छोटा सा सारांश, कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। अब हम पूरी कविता एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसका व्याख्या करेंगे एक एक पदों की। कविता पढ़ती हूँ मैं एक बार पहले। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव्य सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। है जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो ये हमने कविता एक बार पूरी पढ़ी। अब हम इसके एक एक पद का भावार्थ देखेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखते हैं हम इनका भावार्थ। तो पहले जब भी हम कविता का भावार्थ करते हैं, उससे पहले हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रसंग। तो देखते हैं हम आत्मपरिचय कविता का प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोप पाठ 1 कविता आत्मपरिचय से ली गई है। इस कविता की रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी से हैं। कवि अपने जीवन में हमेशा अपने मन की सुनता है, वो संसार के मान्यताओं को नहीं मानता। कोई भी पद आए कविता में से, आपको जब भी किसी पद का भावार्थ करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आप ये प्रसंग में 2 पंक्तियां लिखेंगे, उसके बाद भावार्थ लिखेंगे, उसके बाद विशेष लिखेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस प्रकार कविता का भावार्थ हमको आंसर में लिखना है। तो पहले तो हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हमने लिख दिया कि प्रस्तुत कविता हमारी आरोह पाठ 1 आत्म परिचय से ली गई है। इसके बाद इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और कवि ने इस कविता में ये बताया कि जीवन में हमेशा कवि अपने मन की सुनते हैं और वो संसार की मान्यताओं को नहीं मानते। तो ये तो पढ़ा हमने प्रसंग। अब हम देखते हैं इसका भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसारी गतिविधियों एवं दायित्वों के बावजूद उनके जीवन में प्रेम भरा हुआ है। कवि के ऊपर कितनी ही सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, कितने ही दायित्व हैं, लेकिन फिर भी वे अपने आप को प्रेम से भरा हुआ महसूस करते हैं, जैसे किसी ने उनके सितार रूपी मन को छूकर झंकृत कर दिया हो। जैसे किसी ने उनके मन को छूकर सितारों के तार बजा दिए, उनके मन को झंकृत कर दिया हो और उनके जीवन में एक नया संगीत भर दिया हो, और यही संगीत उनके प्रेम भरे जीवन का और उनकी सांसों का कारण है।
कवि आगे कहते हैं कि वो प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मतलब मदिरा, कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अर्थात कि मैं तो सिर्फ प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करता हूँ। मैं सिर्फ अपने आप के, अपने मन के भीतर प्रेम जो भरा है उस प्रेम में ही मस्त रहता हूँ। वो संसार की परवाह नहीं करते, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। और संसार तो उन्हीं को पूछता है जो उनके द्वारा निश्चित किए गए मापदंडों पर चलते हैं। संसार तो उन्हीं की गीत गाता है जो संसार के बनाए हुए नियमों पर चलते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, है ना। परंतु कवि कहते हैं कि तो मैं तो वो हूँ जो अपनी मान्यताओं पर चलता हूँ और केवल अपनी मन की सुनता हूँ। अर्थात ये संसार उन्हीं की प्रशंसा करता है जो संसार के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। संसार उन्हीं का गुणगान करता है, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं तो वो हूँ जो केवल अपनी मान्यताओं, अपने उसूलों पर चलता हूँ, उन्हीं को अपने जीवन में फॉलो करता हूँ और केवल अपने मन की सुनता हूँ। इस पद में इसका विशेष देखेंगे हम। इसने सुना और सांसों के तार में रूपक अलंकार है। जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार एक के बाद एक पॉइंट करके हम विशेष में लिखेंगे तो उससे आपके अच्छे मार्क आएंगे। आगे फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव्य सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। फिर से हम उसी प्रकार लिखेंगे। इसमें प्रसंग की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ एक कविता आत्म परिचय से ली गई है। इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं और इस पद में कवि अपना जीवन प्रेम और कल्पनाओं में बिताते हैं, इसके बारे में हमें बताते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। भावार्थ इसका, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रख देते हैं। मतलब उनके मन के भीतर जो भी भाव है, जो भी बातें हैं, वो उसको दुनिया के सामने खोलकर रख देते हैं और उन्हें जो सुख और प्रेम रूपी उपहार मिले हैं वो उसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं और उसे ही याद रखते हैं और उसी में वो प्रसन्न भी हैं। उन्हें यह प्रेम विहीन संसार अधूरा सा लगता है, इसलिए उन्हें ये संसार पसंद नहीं आता। वो तो स्वयं एक अपने सपनों का संसार लिए पड़ते हैं। उनकी एक अपनी अलग ही दुनिया है, अपने सपनों के एक अलग ही संसार है और उस संसार में सिर्फ प्रेम और कल्पनाएं हैं और वह अपने इस सपने के संसार में जिसमें प्रेम और कल्पनाएं में वे उसी में खुश हैं। वे अपने हृदय में प्रेम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता रूपी अग्नि जलाए रखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव्य सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोचों का मस्त बहा करता हूँ। जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ मतलब कि इन पंक्तियों में कवि ये कहना कि मैं हृदय में प्रेम अभिव्यक्ति और स्वच्छंदता रूपी अग्नि जलाए रखते हैं अपने भीतर, अपने मन में, और उसकी तपिश में वे जलते रहते हैं। कि उनके हृदय में जो प्रेम है, जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जो उनकी स्वच्छंद रूपी उनकी मन की भावनाएं, उसी अग्नि में वो अपने आप को जलाए रखते हैं और उसकी अग्नि की जो तपन है उसी में वे जलते रहते हैं। और जीवन में चाहे सुख आए या दुख, वो तो बस अपनी ही धुन में मग्न रहते हैं। ये संसार तो जीवन की आपदाओं से निजात पाने की कोशिश में लगा रहता है। अर्थात ये संसार तो जीवन में जो भी मुसीबतें आती है उससे कैसे पीछा छुड़ाएं, बस इन्हीं प्रयासों में लगा रहता है। किंतु कवि तो बस दुनियादारी रूपी लहरों पर मस्त होकर बहते रहते हैं। लेकिन कवि तो जो है वो इस दुनिया की सुख और दुख की लहरों पर विचलित नहीं होते हैं। वे इस दुनियादारी रूपी लहरों पर ही मस्त होकर अपना जीवन यापन करते हैं। विशेष है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट है भव्य सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। सेकंड पॉइंट है खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है और तीसरा पॉइंट है इसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट पद पढ़ते हम। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा लाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। प्रसंग फिर वापस से हम उसी प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ एक कविता आत्मपरिचय से ली गई है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कवि ने नादान और समझदार दो तरह के लोगों का इस पद में वर्णन किया है और साथ ही अपनी प्रेमिका का वर्णन इसमें किया है। भावार्थ इसका है कि इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उन पर उनके मन पर जवानी का पागलपन छाया हुआ है और इस पागलपन पर उदासी का साया है। कवि को किसी प्रिय की याद सताती है तो बाहर से तो वे काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से वह याद उन्हें व्याकुल कर जाती है। कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मतलब यौवन मतलब युवावस्था, जवानी। उन्माद मतलब पागलपन है कि मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कि मेरे ऊपर जवानी का पागलपन पूरे और छाया हुआ है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और ये कि उनके मन पर जवानी का पागलपन छाया हुआ और उस पागलपन पर एक उदासी का छाया है। और कवि को किसी अपने प्रिय मित्र की याद सताती है तो बाहर से तो वो दुनिया को दिखाते हैं कि वे काफी प्रसन्न है, परंतु अंदर ही से वह याद उनको व्याकुल कर जाती है। भीतर ही भीतर उनको अपने प्रिय मित्र की याद जो है वो व्याकुल कर देती है। कवि आगे कहते हैं कि सत्य जानने का प्रयास तो सबने किया, पर कोई आज तक जीवन सत्य जान न पाया। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अर्थात कवि कहते हैं कि सत्य जानने का प्रयास तो सबने किया, पर कोई आज तक जीवन का सत्य जान नहीं पाया। जहां पर समझदार लोग हैं वहीं पर नादान लोग भी तो वही हैं। तो ऐसे लोग मूर्ख ही तो हैं जो संसारिक भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। कि कवि कहते हैं कि मैं अब तक सीखे गए ज्ञान को भूलना सीख रहा हूँ, कि मैंने जो ज्ञान सीखा मैं तो उसको भुलाना सीख रहा हूँ और अपने हृदय की बात सुनना सीख रहा हूँ। कि मैंने अब तक जो भी संसारिक ज्ञान को अर्जित किया है मैं तो उसको भुलाना सीख रहा हूँ, है ना, और अपने हृदय की बात सुनना चाहता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि संसार जो है ये सब सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं, पर आज तक क्या संसार का सत्य कोई जान पाया है। और जहाँ पर समझदार लोग हैं वहीं पर मूर्ख लोग भी हैं। और ऐसे लोग मूर्ख ही हैं जो संसार के भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि असली सुख इस भोग विलास में नहीं है, सुख तो किसी और चीज में है। तो कवि यही कहते हैं कि मैं अब तक जो सीखे गए ज्ञान को भूलना सीख रहा हूँ, कि मैंने जो अब तक ज्ञान अर्जित किया कि भोग विलास में सुख है, मैं तो इस ज्ञान को भूलना सीख रहा हूँ और अब अपने मन के भीतर आनंद को ढूंढ रहा हूँ, अपने हृदय की बात को सुनना सीख रहा हूँ। विशेष है इसमें सब सत्य में अनुप्रास अलंकार है। स वर्ड की इसमें आवृत्ति हुई तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पद है इसमें मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। आत्मपरिचय प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ एक कविता आत्मपरिचय से ली गई है। इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस पद में कवि स्वयं को इस संसार से अलग मानते हैं। कवि जो सोचता है संसार तो उसकी कल्पना से बहुत अलग है। इसका भावार्थ है मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसका भावार्थ है कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मैं कुछ और सोचता हूँ, संसार में कुछ और चलता है, इसलिए मुझ में और संसार में कोई संबंध संभव ही नहीं है। अर्थात मेरे मन में कुछ और चलता है, संसार में कुछ और चल रहा है, तो इसलिए मुझ में और संसार में कोई कनेक्टिविटी संभव ही नहीं है। मेरी कल्पनाओं का संसार तो कुछ और ही है
जिसे मैं रोज अपने सपनों में बनाता हूँ और फिर मैं मिटा देता हूँ। मतलब मैं तो अपने कल्पनाओं के संसार में जी रहा हूँ, नित नई कल्पनाएं बनाता हूँ, नित नई कल्पनाओं को मैं मिटा देता हूँ। तो मेरा संसार तो अलग ही है, जिसे मैं रोज अपने सपनों में बनाता भी हूँ और फिर उसे मिटा भी देता हूँ। तो पूरा संसार पृथ्वी पर धन संपदा जोड़ रहा है, अपना पूरा जीवन भोग विलास के पीछे लगा रहा है। ऐसे सांसारिक वस्तुओं से भरी धरती को मैं हर कदम पर ठोकर मारता हूँ कि जहाँ एक और पूरा संसार धन संपदा को जोड़ने में लग रहा है इस पृथ्वी पर, है ना, अपना पूरा जीवन भोग विलास के साधनों को जुटाने में लग रहा है, ऐसी सांसारिक वस्तुओं से भरी धरती को मैं तो प्रतिपल ठोकर मार गिराता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे आंसुओं में भी प्रेम है, मैं निज रोदन में आग लिए फिरता हूँ। निज रोदन मतलब मेरे आंसुओं में भी, राग मतलब प्रेम, कि मेरे रोने में भी प्रेम छिपा हुआ है, मेरे आंसुओं में भी प्रेम छिपा हुआ है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर में उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कि मेरे आंसुओं में भी प्रेम है और मेरे ठंडे शब्दों में भावनाओं की तपिश है, क्रोध की आग है। कवि का मन प्रेम में निराशा के कारण खंडर जैसा हो गया है, फिर भी वह उसे राजा महाराजाओं के महलों से कहीं बेहतर मानता है। उस खंडर के एक हिस्से को कवि उस खंडर के एक हिस्से को कवि अपने सीने से लगाए फिरता है। इसमें विशेष में आएंगे पॉइंट, और शब्द की आवृत्ति में यमक अलंकार है ना। यमक अलंकार कैसे कि जैसे इस पे 3 बार आया, और मैं, और जग, और कहाँ का नाता, मतलब ये और 3 बार आया है यहाँ पर। इनका अलग अलग अर्थ है ना? शब्द एक ही है लेकिन अर्थ इनका अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यमक अलंकार है। ठीक है, और शब्द की आवृत्ति में यमक अलंकार है। कहाँ का और जग जिसमें अनुप्रास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट पद पढ़ते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ एक आत्मरिचय से ली गई है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कवि कहते हैं कि मेरी भावनाओं को लोग केवल एक गीत ही मानते हैं और उस गीत में छिपे कवि ने जीवन के दुख निराशा को लोग नहीं समझते हैं। तद्भावार्थ इसका, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अर्थात कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेम में निराशा की पीड़ा से मेरा मन व्याकुल होकर रोता है और अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोता हूँ और समाज उसे केवल एक गीत मान बैठता है। मतलब मैं व्याकुल होकर रो रहा हूँ, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया है मैंने, अपने है ना, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को मैंने शब्दों में पिरोया है, तो समाज उसे केवल एक गीत मान बैठा है। मेरे मन की व्यथा जब कविता के माध्यम से बाहर आती है तो संसार उसे मात्र एक छंद मान लेता है। मैं तो बस एक दीवाना हूँ जो प्रेम में अपनी सुध बुध को बैठा और अपने मन की व्यथा को गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। तो फिर से ये समाज मुझे कभी क्यों मान बैठा कि मैं तो एक दीवाना हूँ जो केवल अपनी मन की व्यथा को एक कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। उस कविता को लोगों ने गीत मान लिया है, तो ये समाज मुझे कवि क्यों मान बैठा है। मैं सिर्फ एक दीवाना हूँ, ये समाज मुझे केवल एक दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता। मैं तो दीवानों की तरह फिरता हूँ, मेरे जीवन में जो मदोशी शेष रह गए उसे ही लिए घूमता हूँ। ये समाज मुझे मेरे मन ये समाज मुझे एक दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता। मैं तो दीवानों की तरह फिरता हूँ और मेरे जीवन में जो मदोशी शेष रह गए उसे ही मैं लिए घूमता हूँ। जिसको सुनकर संसार झूमता है नाचता है तो वो मेरी मदोशी ही है। अर्थात मेरी जो भावनाएं हैं जिनको मैंने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है, तो उसी कविता को लोग गीत मान बैठे हैं और उसी गीतों को सुनकर लोग झूमते हैं नाचते हैं। तो वो तो मेरी मदहोशी है, जो मेरी भावनाएं हैं, जो जिसे संसार गीत मान रहा है,
तो वो सिर्फ मेरी मदहोशी है जिसको दुनिया गीत समझ बैठी है। मैं तो बस अपनी मदहोशी का संदेश लेकर घूम रहा हूँ। मैं तो कवि नहीं हूँ, मैं एक दीवाना हूँ और अपनी ही धुन में मस्त हूँ, और मैं बस अपनी ही इसी मदहोशी का संदेश लेकर घूमता हूँ। विशेष में कवि कहकर झूम झूम के क्यों, कवि में अनुप्रास अलंकार है। इसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है और खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने इसका भावार्थ किया है, व्याख्या, पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार मैं आपके लिए नेक्स्ट लेसन लेके आती हूँ अगली उसमें। इसका एक गीत और जो शेष रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आती हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।